नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन की और 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव रहेगा। भगवान सूर्य 14 जनवरी 2022 को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसको हम मकर संक्रांति भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, बहुत लोगों की ये धारणा है कि जो मकर संक्रांति है वो एक बहुत बड़ा शुभ दिन है। संक्रांति कभी भी शुभ नहीं मानी गई, शास्त्रों में भी उल्लेख है, क्योंकि संक्रांति के ऊपर भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, उसी को हम संक्रांति के रूप में जानते हैं। और जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो मकर संक्रांति के रूप में मानी जाती है। परंतु उसको शुभ मान के कोई मांगलिक कार्य किया जाए, इसका कहीं भी कुछ ऐसा उल्लेख नहीं मिलता किसी भी शास्त्र और ग्रंथ में। इस दिन दान करने का महत्व है, इस दिन तीर्थ आदि नदियों में स्नान करने का महत्व है, परंतु कोई शुभ कार्य कर दिया जाए, रिंग सेरेमनी कर ली जाए, सगाई कर ली जाए, या मान लीजिए कोई गृह प्रवेश कर लिया जाए, या कोई दुकान का मुहूर्त कर लिया जाए, इस तरह के कार्य नहीं किए जाते। अब शुरुआत करते हैं राशि मेष से। मेष राशि वालों के लिए भगवान सूर्य, एक बात ये भी समझने वाली बात है कि आपको अपनी राशि, जो कि आपकी जन्म राशि है, जो जन्म पत्री में राशि है, जहां चंद्रमा विराजमान है, वही हमारी राशि है। तो उस राशि के अनुसार देखना है, या आपकी कौन सी लग्न है। लग्न और राशि दोनों के अनुसार आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए आपकी अपनी राशि की और आपकी लग्न की। तो मेष राशि और मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा भगवान सूर्य का परिवर्तन। तो मेष राशि के लिए पंचमेश सूर्य, या मेष लग्न के लिए जो पंचमेश सूर्य हैं, वो कुंडली के 10वें भाव में जाएंगे। तो जब कुंडली के 10वें भाव में जाएंगे तो 10वें घर का जो संबंध बनता है वो राजकीय कार्यों से बनता है। 10वां घर हमारा कर्म से संबंधित है। तो 10वें घर में भगवान सूर्य अगर आ जाए तो नौकरी में सफलता मिलती है, पिता के द्वारा लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं, प्रमोशन का योग होता है, बॉस हमेशा हमारे से खुश रहते हैं। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य राजनीति के भी कारक है, तो जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको राजनीति में सफलता मिलती है। जो लोगों की नौकरी नहीं मिल पा रही पिछले कई समय से, उनके नौकरी लगने का योग होता है। और जो नौकरी में है उनको प्रमोशन का योग है। या इस समय पे जो नौकरी बदलना चाहते हैं, एक नौकरी से दूसरे नौकरी पे चाहते हैं, उसमें भी सफलता मिलने के कई रास्ते खुलते हैं। और क्योंकि सूर्य पंचमेश है, यानी कि 5वें घर से संबंध है, तो 5वां घर शेयर मार्केट का होता है या जुआ या सट्टे का होता है। तो जुए सट्टे में पैसा तो नहीं लगाना चाहिए, परंतु जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको भी लाभ होने के अवसर प्राप्त होंगे, उनके भी शेयर मार्केट में किसी न किसी रूप में प्राप्ति का योग होगा। और जो लोग कंपटीशन में बैठे हुए हैं, चाहे वो जॉब की कंपटीशन में बैठे हैं, इंटरव्यू के कंपटीशन में बैठे हैं, या जो लोग स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं या कंपटीशन दे रहे हैं या कोई पेपर दे रहे हैं, उसमें भी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मेष राशि वालों का ये जो भगवान सूर्य का परिवर्तन है, ये बहुत ही शुभ आने वाला है। जो इस मास को और अधिक शुभ बनाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य की अगर आराधना करेंगे, यानी कि भगवान सूर्य को प्रतिदिन की दिनचर्या में अगर जल अर्पण करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये मास मंगलमय होगा। वृष राशि या वृष लग्न के लिए भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन क्या रहेगा कि भगवान सूर्य चौथे घर के, यानी कि 4th हाउस के लॉर्ड होके 9th हाउस में गोचर करेंगे, यानी कि भ्रमण करेंगे। तो 9वें घर में जब भगवान सूर्य का भ्रमण होगा तो 9वां जो स्थान कहा गया है वो भाग्य का कहा गया है, किस्मत का कहा गया। तो भगवान सूर्य जब 9वें स्थान में भ्रमण करेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावटें दिखेंगी, किसी ना किसी रूप से चले चलाए कामों में रुकावट नजर आएगी। और वो क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो 4th हाउस का मालिक जब कुंडली के 9वें भाव में आएगा, और वो भी वृष लगन या वृष राशि के लिए, तो हर प्रकार की समस्या प्रदान करेगा।
और देश काल परिस्थिति के अनुसार, यानी कि जिस उम्र में है, जिस पड़ाव में, जिस समय में आप चल रहे हैं, उसी के अनुसार उसकी कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा। अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा को स्थगित करना आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि यात्रा में कुछ नुकसान हो सकता है, या जिस मकसद से आप यात्रा कर रहे हैं, बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, तो उसमें आपको सफलता मिलने के कम चांस है। यानी कि आपकी मेहनत तो हो जाएगी परंतु सफलता नहीं मिलेगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर आप प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के लेन देन में या गाड़ी खरीदने में भी बड़ा ध्यान रखना है। या तो आप इसको स्थगित कर दें 1 महीने के लिए, जब भगवान सूर्य का परिवर्तन जब तक रहेगा, अन्यथा अगर आप करते हैं तो बहुत सोच समझ के करें। और क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड भगवान सूर्य भाग्य स्थान में रहेंगे और उनका संबंध 6ठा और 8वें घर से बनता है, 4th हाउस से 9th हाउस का, तो कहीं ना कहीं माता के द्वारा या माँ को किसी प्रकार का कष्ट देखने को मिल सकता है। तो माँ का ध्यान रखें। और अगर किसी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं तो मेहनत ज़्यादा करें। मेहनत ज़्यादा करेंगे तभी सफलता मिल सकती है, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको उसमें भी रुकावटें देखने को मिलेगी। यानी कि वृष राशि के लिए इन सब समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, यानी कि इन कष्टों से दूर करने के लिए, अगर आप प्रतिदिन की दिनचर्या में भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ अपने धर्म स्थान में, यानी कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाके माथा टेकेंगे, तो निश्चित रूप से ये मास आपके लिए मंगलमय होगा। मिथुन राशि के लिए भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन या मिथुन लगन के अनुसार भगवान सूर्य तीसरे घर के मालिक बनते हैं, यानी कि पराक्रम शक्ति के मालिक बनते हैं, और वो बैठे हुए हैं 8वें घर में, 8th हाउस में, मिथुन लगन या मिथुन राशि से। तो 8वें घर में कोई भी ग्रह शुभ नहीं कहा गया, क्योंकि 8वां घर डेथ हाउस कहा गया है, मृत्यु का घर कहा गया है, शमशान का घर कहा गया है। तो उसमें अगर भगवान सूर्य गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दुर्घटना देखने को मिल सकती है या दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि 8वां घर दुर्घटनाओं को इंडिकेट करता है और दुर्घटना किसी भी रूप में हो सकती है। तो कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो आपको संभलना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। इसी प्रकार आपको कहीं ना कहीं अपने शरीर की तरफ विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि स्वास्थ्य की चिंता रखनी होगी, अन्यथा आपके शरीर में किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार का कष्ट उत्पन्न हो सकता है। और भाइयों से बना के रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तीसरे घर के मालिक हैं भगवान सूर्य। भाइयों से, भाई बंधुओं से और पड़ोसियों से बनाने की आवश्यकता है। तो अगर नहीं बनाएंगे तो किसी प्रकार का झगड़ा उत्पन्न होने का योग बनता है, क्योंकि 8वें घर में भगवान सूर्य विराजमान है। तो अष्टम जब सूर्य होंगे या कोई भी ग्रह होगा, आज हम क्योंकि भगवान सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य का 8वें भाव में बैठना शुभ नहीं है। तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, इन सब का ध्यान रखना होगा। ऐसा कोई कार्य हमसे ना हो जाए जिस वजह से इस प्रकार की हमें हानि देखने को मिले। और इस मास को शुभ बनाने के लिए अगर हो सके तो कहीं ना कहीं आपको भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ आपको करना क्या है, पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है, क्योंकि भगवान सूर्य का मतलब हमारे पिता से है, हमारी आत्मा से। तो अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, मन की आवाज पे नहीं चलना। मन की आवाज पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। इसलिए धोखाधड़ी से भी सावधान रहना है, षड्यंत्रों से भी सावधान रहना है, क्योंकि 8वां घर षड्यंत्रों से भी जुड़ा हुआ है, धोखाधड़ी से भी जुड़ा हुआ है। और किसी भी बात को लेके भय उत्पन्न होना, अष्टम सूर्य बैठ जाने से भय भी उत्पन्न हो सकता है। तो उस बात का विशेष ध्यान रखें और पिता के चरण स्पर्श करेंगे तो निश्चित रूप से ये मास आपके लिए मंगलमय होगा। कर्क राशि वालों के लिए भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन, कर्क लगन कहें या कर्क राशि कहें, जो इस प्रकार है। 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं भगवान सूर्य और वो बैठे हुए हैं 7वें घर में। तो 7वां घर इंडिकेट करता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पार्टनरशिप को, लाइफ पार्टनर को, हमारे बिजनेस को, हमारी डेली इनकम को। और दूसरे घर के मालिक हैं कर्क लगन या कर्क राशि के हिसाब से, और बैठे हुए हैं वो मकर राशि में। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में अनबन हो सकती है, धोखाधड़ी का योग बन सकता है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सावधान हो जाएं, कुछ समय के लिए रुक जाएं,
अन्यथा पार्टनरशिप में नुकसान होगा। या पहले से कोई पार्टनरशिप चली आ रही है तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो पार्टनरशिप में कोई अनबन पैदा हो जाए। और किसी भी प्रकार के व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो भी आपको संभलना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का समय आपके लिए नहीं है, कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि भगवान सूर्य वहां गोचर कर रहे हैं। तो जब भगवान सूर्य वहां गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार में भी नुकसान देखने को, घाटा देखने को मिल सकता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगी परंतु उसका फल पॉजिटिव मिलने में कमी आएगी। और घर के वातावरण को भी, यानी कि पति पत्नी के संबंधों में दरार उत्पन्न हो सकती है, पति पत्नी के संबंधों में कलह हो सकता है, क्योंकि भगवान सूर्य सप्तम स्थान यानी कि लाइफ पार्टनर के घर पे बैठे हैं। तो पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बना के रखे, नहीं तो कलह का समय तो बना हुआ है, कलह का योग तो बना हुआ है। कोई छोटी सी गलती या कोई छोटी सी बात एक दूसरे को पिंच कर जाएगी और उसी से घर का जो वातावरण है वो दूषित हो जाएगा। और रही बात डेली इनकम की, धन की, और साथ में धन क्यों, क्योंकि वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। सेकंड हाउस धन का कहा गया है, सेकंड हाउस हमारी वाणी का कहा गया है। तो दूसरे घर का संबंध सातवें घर से बन रहा है, इसलिए वाणी पर संयम रखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। वाणी से किसी भी प्रकार के कटु शब्द ना निकले। वो कटु शब्द पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो कटु शब्द हमारे घर गृहस्थी में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान सूर्य सेकंड हाउस लॉर्ड हैं, जो कि क्रूर ग्रह हैं, शक्तिशाली ग्रह हैं। तो हमारे जिह्वा के ऊपर ऐसे वचन ना आ जाएं, कटु शब्द ना आ जाएं जो दूसरे को नुकसान दे या दूसरे को बुरा लगे। तो इन सब बातों से, इन सब कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के अलावा अगर हो सके तो किसी भी मंदिर में जाके, किसी भी मंदिर में जाके मतलब भगवान शिव के मंदिर में, जहाँ प्रधान पीठ भगवान शिव का, मंदिर में जाके अगर अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से यह मास आपके लिए मंगलमय होगा और इन कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की और सिंह लगन की। सिंह लगन और सिंह राशि के लिए भगवान सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो अपने आप में आप समझें कि एक तरह से चमत्कार होने जा रहा है, क्योंकि भगवान सूर्य जब सिंह राशि यानी कि लगन के ही मालिक होके, राशि के ही मालिक होके अपने से छठे घर में जाएंगे, यानी कि जो कुंडली का छठा घर होता है या राशि से जो छठा घर है जहां वो विराजमान है, गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जो कि 14 जनवरी को प्रारंभ करेंगे 1 महीने के लिए, तो आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, उन्नति के अवसर प्रदान होंगे, आपके कई रास्ते खुल जाएंगे। जो पिछले कई समय से चली आ रही समस्याएं हैं आपके जीवन में या रुकावटें हैं, वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई आपको दिखाई देंगी, या आपको कोई ना कोई ऐसा जरिया मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए कि आप उस पर दौड़ेंगे और आपके सब काम आगे बढ़ेंगे। और किसी प्रकार के कंपटीशन में बैठे हैं तो कंपटीशन में आपको 110% सफलता मिलेगी। और जो लोग शत्रु से या किसी भी रूप में किसी से परेशान थे, जब किसी से परेशान होते तो वो हमारा शत्रु है, और शत्रु से अगर किसी रूप में अगर आप परेशान हैं तो शत्रुओं पे आप अब हावी होंगे। अब आपका समय आ गया, अब तक आप दबे हुए थे, अब आपको दबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो शत्रु होगा वो भी अपने आप आके कंप्रोमाइज करेगा, ऐसा समय आ गया। यानी कि कुल मिला के सिंह लगन वाले के या सिंह राशि वालों के लिए जो ये समय है, ये जो आने वाला मास है, ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही पॉजिटिव है। हर प्रकार के सुख साधन की वृद्धि होगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए, नौकरी से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं, विशेष रूप से जो नौकरी से जुड़े हुए हैं या राजकीय कार्यों से जुड़े हुए हैं, राजा के द्वारा या राजकीय कार्य का मतलब या तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हर प्रकार के लाभ के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इन सब चीजों को और अधिक शुभ बनाने के लिए, इस मास को और अधिक मंगलमय बनाने के लिए अगर प्रतिदिन की दिनचर्या में भगवान सूर्य की आराधना है कि नहीं, भगवान सूर्य को अगर अर्घ देंगे और घर से निकलते हुए थोड़ा सा गुड़ खा के अगर निकलेंगे तो ये मास आपके लिए मंगलमय होगा।
कन्या लगन या कन्या राशि की बात करते हैं, क्योंकि कन्या लगन के हिसाब से या कन्या राशि के हिसाब से उनके 12वें घर के मालिक यानी कि भगवान सूर्य, सिंह राशि 12वें घर में है, तो 12वें घर के मालिक 5वें घर में विराजमान होंगे। और सूर्य का 5वें घर में बैठना शुभ नहीं कहा गया। तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट में कार्य करते हैं, तो उनको ये पूरे के पूरे मास ध्यान, पूरे महीने का ध्यान रखना होगा, अन्यथा शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है। क्योंकि 12वां घर खर्चे का, 12वां घर नुकसान का है, 12वां घर समस्याओं का है, और वो उनके मालिक सूर्य 5वें घर में विराजमान है, जो कि शेयर मार्केट का हाउस कहा गया है। तो आपको उसमें ध्यान रखना है। साथ में 5वें घर को संतान सुख का भी कहा गया है, संतान का भी कहा गया है। तो संतान की कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आपको चिंता हो सकती है, किसी न किसी रूप में कोई कष्ट झेलना पड़ सकता है, या तो संतान के माध्यम से या संतान को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसका आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जो लोग किसी न किसी को प्रेम कर रहे हैं यानी कि प्रेम संबंधों में हैं, तो वहां भी दरार आने का योग बनता है, वहां भी एक दूसरे के ऊपर शक उत्पन्न हो सकता है या किसी कारण से कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसका आपको ध्यान बहुत देने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका बीच में ही ब्रेक हो सकता है। और 5वां घर विद्या से जुड़ा हुआ है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है, संतान से जुड़ा हुआ है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट है, उनको अपने पढ़ाई पे पूरा 100% देना है, अन्यथा जो वो पढ़ रहे हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं, उनमें कोई ना कोई कमी आएगी या उनको पूरी तरह से सफलताएं नहीं मिलेगी। परंतु एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब भगवान सूर्य 5वें घर में होंगे, तो कोई ना कोई लाभ भी होता हुआ दिखेगा। अब चलना हमें है, चलना स्वयं को है। उस रास्ते पे अगर आप चल गए, बुद्धि का सही प्रयोग कर लिया, क्योंकि 5वां घर बुद्धि का भी है, अगर बुद्धि का सही प्रयोग कर लिया और उस रास्ते पे चल गए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। लाभ निश्चित रूप से आपको होने वाला है। उसके लिए आपको ध्यान देना है अपनी बुद्धि के ऊपर, अन्यथा ये बुद्धि इतनी ज्यादा तीव्र हो जाएगी, इतनी ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, आप कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसका आपको ध्यान रखना है। अभी आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप वो करेंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिन बच्चों जो अभी स्टूडेंट हैं, उनकी जरूरतें हैं, जो भी जरूरत है, हमारे अपने बच्चों की नहीं, जब दान किया जाता है तो बाहर वाले को किया जाता है, तो उनकी जरूरत है, मजबूर है, वो पढ़ना चाहता है, पढ़ाई कर रहा है, परंतु उसकी कोई मजबूरी आगे आ रही है, तो अगर आप उनकी किसी न किसी रूप में सेवा करेंगे, उनकी वो आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, तो आपके भी रास्ते स्वयं खुलते हुए चले जाएंगे। और साथ में भगवान सूर्य को प्रतिदिन अगर जल देंगे तांबे के लोटे से प्रातःकाल, तो निश्चित रूप से मास आपके लिए मंगलमय होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि या तुला लगन। तुला लगन या तुला राशि के लिए भगवान सूर्य का जो भ्रमण है वो 4th हाउस में होने जा रहा है। तो चौथे घर के सूर्य शुभ नहीं कहे गए, क्योंकि भगवान सूर्य का मतलब क्रूरता से है। राजा जरूर है, भगवान जरूर कहा उनको गया है, परंतु वो क्रूर और शक्तिशाली है। तो जो क्रूर और शक्तिशाली प्लेनेट होता है, तो जो सुखों का घर होता है या जो सौम्य घर होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो नुकसान देते हैं। अब गर्मी की चीज, भट्टी की जगह कहीं अगर कोई भट्टी लगी हुई है और वहां जाके अगर हम विराजमान हो जाए या वहां जाके रहने लगे, तो कहीं ना कहीं कितना भी अच्छा समय होगा, वो भट्टी अगर धधकती रहेगी, वो आग अगर धधकती रहेगी, तो हमें उसकी कहीं ना कहीं चुभन होगी। तो भगवान सूर्य का 4th हाउस में बैठना, 4th हाउस का मतलब हमारी प्रॉपर्टी से होता है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो आपको सावधान रहना है या उसको स्थगित कर देना या टाल देना है 1 महीने के लिए। और क्योंकि चौथा घर हमारे मन से है, तो मन पे कोई ना कोई बोझ होगा, क्योंकि भगवान सूर्य वहां विराजमान है। तो मन पे अगर कोई बोझ है तो उसको क्लियर करे, उस बोझ को बोझ ना बनने दे, उस बोझ को बोझ ना रहने दें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी प्रकार जो चौथा घर है, 4th हाउस जो है, वो 4th हाउस हमारी माँ का भी है। तो माँ का ध्यान रखना है, माँ के शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माँ की जरूरतों का ध्यान रखना है। यही आज का आपके लिए उपाय भी है। किसके लिए? तुला लगन या तुला राशि वालों के लिए। अगर वो माँ की सेवा करते हैं, अगर वो माँ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं, तो इस मास में जो भी कष्ट है, इस मास में जो भी कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं कम होंगी, वो दुख कम होंगे और सुखों की वृद्धि होगी। परंतु ध्यान ये रखना है
क्योंकि ये जो तुला लगन या तुला राशि वाले हैं, इनके ये 11वें घर के मालिक बनते हैं भगवान सूर्य, और 11वां घर लाभ का कहा गया है, तो लाभ कम देखने को मिलेगा, आमदनी कम देखने को मिलेगी, या बैंक बैलेंस कम देखने को मिलेगा, या हमारी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर नहीं आएंगी। जो मेहनत हम कर रहे थे, जो मेहनत हम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उनमें हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इस मास को शुभ बनाने के लिए माँ की सेवा करें और माँ के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें, और माँ की जो भी जरूरतें, उन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से ये मास आपके लिए मंगलमय होगा। अब बात करते हैं राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि वालों के लिए भगवान सूर्य का जो परिवर्तन है वो तीसरे घर में, 3rd हाउस में होने जा रहा है। और तीसरा घर क्योंकि पराक्रम शक्ति का है, ताकत का है, और वहीं भगवान सूर्य क्रूर और शक्तिशाली प्लेनेट है, राजा कहा गया है, हमारी आत्मा के मालिक हैं, और साथ में हमारी एनर्जी के कारक हैं भगवान सूर्य। अगर कोई शक्तिशाली प्लेनेट हमारी ताकत के स्थान पे चला जाए तो वो समय हमारे लिए शुभ माना जाता है। यानी कि भगवान सूर्य का तीसरे स्थान में बैठना शुभ है। आने वाला समय आपको कोई ना कोई शुभता के साथ आ रहा है, पूरा 1 महीना। अब शुभता क्या रहेगी? जिस कार्य को आप कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, यानी कि देश काल परिस्थिति के अनुसार, आपके समय के अनुसार, आपकी आयु के अनुसार जिस किसी भी कार्य को आप कर रहे हो उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा तीसरा घर हमारे भाई बहनों का भी है, तो भाइयों से सहयोग हो सकता है। तीसरा घर हमारा कम्युनिकेशन का भी है, तो कम्युनिकेशन के द्वारा सफलता मिल सकती है। तीसरा घर विदेश यात्रा का भी है, अगर आप विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, विदेश से कोई जुड़ा हुआ कार्य है, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। तो इस प्रकार तीसरे घर से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें लाभ होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। या आप जिस उम्र के पड़ाव पे हैं उस उम्र के अनुसार आप जो करना चाह रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांस मिलेंगे। इसके लिए ध्यान बस इतना रखना होता है, क्या कुंडली में भगवान सूर्य शुभ है, क्या कुंडली में भगवान सूर्य की दशा अंतरदशा लगी है, या शुभ ग्रहों की दशा और अंतरदशा लगी है। कभी भी जो गोचर का भ्रमण होता है वो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली पर ही आधारित होता है, और कुंडली पर आधारित होने के कारण ही वो गोचर का भ्रमण हमारे लिए शुभ और अशुभ बनता है। अगर किसी के लिए अशुभ बोला गया है तो वो अशुभ तभी होगा जब कुंडली में वो ग्रह पूरी तरह से खराब होगा, और वो शुभ तभी होगा जब कुंडली में पूरी तरह से वो ग्रह शुभ होगा। इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो गोचर का जो फल है वो हमें शुभ जरूर है, निश्चित रूप से उसके लिए हमें कुंडली का भी ध्यान देना अनिवार्य होता है। इस मास को और अधिक शुभ बनाने के लिए पिता की सेवा करेंगे, पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे, या जिस किसी भी कार्य पे जा रहे हैं तो पिता का आशीर्वाद लें। अगर पिता आसपास नहीं है, पिता आपसे दूर है, तो पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं, जो भी आपके आसपास जो आपके बड़े हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे तो निश्चित रूप से मास आपके लिए मंगलमय होगा। धनु राशि या धनु लगन के लिए भगवान सूर्य का परिवर्तन किस प्रकार रहेगा और उसका फल क्या है? क्योंकि धनु राशि या धनु लगन के लिए भगवान सूर्य का जो परिवर्तन है वो द्वितीय स्थान पे, यानी कि 2nd हाउस में। तो 2nd हाउस में भगवान सूर्य को शुभ नहीं कहा गया। दूसरे घर में जब शुभ नहीं कहा गया तो आपको ध्यान ये देना है कि भगवान सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं। जब भाग्य स्थान का मालिक होके अगर वो दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्यों में रुकावट आएगी, आपके चलते हुए कार्य रुकते हुए से दिखेंगे। और दूसरा घर हमारी वाणी का है, दूसरा घर हमारे परिवार का है, दूसरा घर हमारे धन से संबंधित है, तो धन में कोई ना कोई कमी महसूस होगी। अगर किसी को आप धन दे रहे हैं तो रुक जाएं, किसी को धन ना दें। किसी की अगर गारंटी ले रहे हैं तो गारंटी भी ना लें। मजबूरी है, बहुत अधिक क्लोज रिश्ता है, तो फिर तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप उसको करें, अन्यथा किसी की भी सहायता किसी भी रूप में करने जा रहे हैं तो ये सोच के करें कि जो सहायता मैं कर रहा हूं उस सहायता के अलावा मुझे भी कोई सहायता कभी जीवन में मिले, या मैं जिसको धन दे रहा हूं वो धन मेरा वापस आए। अगर ये सोच के धन देंगे तो धन आने की उम्मीद कम है, इसीलिए किसी को धन ना दे, धन अपने पास ही रखें। क्योंकि धन
निकलने का योग है, धन कम होने का योग है। और वाणी पर संयम रखें, वाणी पर लगाम लगा के रखें, किसी से भी कटु शब्द बिल्कुल भी मत बोलें, क्योंकि कटु शब्द बोलेंगे और आपकी शत्रुता बढ़ेगी, आपकी भाग्यहीनता बढ़ेगी। क्योंकि जिसको भी आप कटु शब्द बोलेंगे तो वो आपका कहीं ना कहीं दुश्मन हो जाएगा। कटु शब्द का मतलब है कि आज के समय में किसी को भी सच्चाई बोलना भी वो कटु शब्द है। तो जब कटु शब्द बोलेंगे, उसकी सच्चाई उसके सामने बोलेंगे, तो वो आपके हमेशा कोशिश करेगा आपके भाग्य में रुकावट पैदा करने की, क्योंकि 9वें घर के मालिक भगवान सूर्य बने हैं। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और गाड़ी बड़ी ध्यानपूर्वक चलानी है, क्योंकि भगवान सूर्य की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर आने के कारण, क्योंकि वो एक्सीडेंट का घर है, चोट आदि का घर है, दुर्घटनाओं का घर है, ऑपरेशन का घर है, तो उन सब चीज़ों में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो गाड़ी बड़ी ध्यानपूर्वक चलाएं और साथ में अगर हो सके तो भगवान सूर्य की आराधना करें, भगवान सूर्य को प्रतिदिन की दिनचर्या में अर्घ्य दें। अगर हो सके तो साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का अगर 108 बार कम से कम जाप करेंगे तो ये मास आपके लिए मंगलमय होगा। अब बात करते हैं राशि मकर या मकर लगन की। मकर लगन या मकर राशि के अनुसार भगवान सूर्य लग्न पर ही विराजमान है, और जब लग्न पे ही विराजमान है तो लग्न में भगवान सूर्य को बैठना शुभ नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? जैसा कि मैंने पिछले भी कई राशियों में बताया है कि भगवान सूर्य अपने आप में शक्तिशाली प्लेनेट है, क्रूर प्लेनेट है और राजा प्लेनेट है। तो जब कोई क्रूर शक्तिशाली प्लेनेट और वो भी शत्रु राशि में बैठता है, क्योंकि मकर राशि उनकी शत्रु राशि मानी गई है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में वो क्रूरता बढ़ सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है, अभिमान बढ़ सकता है, जिसके कारण हमारा समय कष्टकारी हो सकता है। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें कि हमारा अगर अभिमान बढ़ रहा है, हमारी अगर ईगो बढ़ रही है, उस पर अगर हम अपना कंट्रोल करें तो ये समय हमारे लिए शुभ हो सकता है। यानी कि सोच समझ के कार्य करें, अन्यथा अपमानित होना पड़ सकता है, क्योंकि लग्न का मतलब मान से है, प्रतिष्ठा से है, और जब भगवान सूर्य वहां शुभ नहीं है तो अपमानित होना पड़ सकता है, किसी से सुनना पड़ सकता है, प्रतिष्ठा पे कोई दाग आ सकता है, प्रतिष्ठा कम हो सकती है। तो कॉन्फिडेंस पे काबू पाने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है, अन्यथा ये मास आपके लिए मंगलमय नहीं होगा। और मकर राशि के लगन पर ही जब विराजमान होंगे तो उन्नति, क्योंकि लगन को हमारे यहां उन्नति कहा गया है, राशि को हमारे यहां उन्नति कहा गया है, तो उन्नति के रास्ते बंद होंगे, वृद्धि के रास्ते बंद होंगे या कम होंगे। जिस रास्ते पे, जिस कार्य पे हम चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। इस बात का मकर राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि अपने पे संयम रखना है, और लगन पर बैठ के वो 7th हाउस को देखेंगे, यानी कि 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे। तो 7वां घर हमारा लाइफ पार्टनर का है, 7वां घर हमारा व्यापार का है, 7वां घर हमारी डेली इनकम का है, 7वां घर हमारे बिजनेस का है और पार्टनरशिप का है। तो जब सूर्य 7वें घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में भी हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, और पार्टनरशिप ऑलरेडी पहले से है तो उस पर भी ध्यान रखें, यानी कि पार्टनर को कुछ भला बुरा ना कह दें, उनको कोई अभिमान ना दिखा दें, उनके आगे ईगो ना दिखा दें, जिसकी वजह से सामने वाले को बुरा लग जाए और बुरा लगने के कारण पार्टनरशिप में दरार आ जाए। इसी प्रकार पति पत्नी के संबंधों में ध्यान देने की आवश्यकता है, अपनी ईगो को आगे नहीं लाना, अपनी ऑफिस की चिंता को घर में नहीं लेके आना, ऑफिस की नौकरी की प्रॉब्लम को घर में नहीं लेके आना। भगवान सूर्य बड़े हैं, भगवान सूर्य राजा हैं, हमारे बॉस हैं, और बात है बॉस से अनबन हो रखी है, और वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन, वो इरिटेशन हम अपने घर में निकाल रहे हैं, तो पति पत्नी के संबंधों में, परिवार में दरार पैदा होगी, कलह पैदा होगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इन सब कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य की आराधना तो हर राशि वाले को करनी ही है, यानी कि भगवान सूर्य को प्रतिदिन की दिनचर्या में तांबे के लोटे से पूर्व दिशा की तरफ मुख कर कर जल अर्पण करना ही है। इसके अलावा अगर हो सके तो जो आपके बॉस हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं,
उनसे बना के रखें, उनका आशीर्वाद लें। आशीर्वाद उनकी ज़रूरतों के अनुसार हो सकता है, उनको कोई गिफ्ट दे के, उपहार दे के खुश किया जा सकता है, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जा सकता है। वो जैसा आपको ठीक लगे या जैसी आपके सामने की स्थितियां हो, परिस्थितियां हो, उस प्रकार से अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से ये मास आपके लिए मंगलमय होगा। कुंभ लगन या कुंभ राशि, इनके लिए कैसा रहेगा भगवान सूर्य का परिवर्तन? कुंभ लगन या कुंभ राशि के लिए भगवान सूर्य 12वें घर में गोचर करेंगे, यानी कि 12वें घर में विराजमान होंगे, भ्रमण करेंगे, क्योंकि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और मकर राशि कुंभ लगन या कुंभ राशि के लिए 12वें घर में आती है। और 12वां घर अच्छा नहीं कहा गया ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और वहां भगवान सूर्य का बैठना भी शुभ नहीं माना गया। तो जब शुभ नहीं माना गया तो किसी ना किसी रूप में 12वें घर से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। 12वें घर को विशेष रूप से क्या कहा गया? खर्चों का कहा गया, नुकसान का कहा गया, बंधन का कहा गया, कष्टों का कहा गया। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपसे कोई पैसा ले जाए, आपको पैसा वापस ना दे, या आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो आपको कर्जा करना पड़ सकता है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और क्योंकि वो आपके 7वें घर के मालिक हैं भगवान सूर्य, तो 7वां घर क्या है? हमारे लाइफ पार्टनर का है। 7वां घर क्या? हमारे बिजनेस का। 7वां घर क्या? हमारे डेली इनकम का है। तो 7वें घर के मालिक 12वें घर में गए हैं, तो इसलिए पार्टनरशिप में कोई धोखा ना हो जाए, कोई षड्यंत्र ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए हमारे बिजनेस में किसी भी प्रकार का। इन सब बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पार्टनर को या घर में किसी प्रकार का कोई ऐसा समय ना आ जाए कि किसी का शरीर अस्वस्थ हो जाए, विशेष रूप से पति या पत्नी का, जिसकी वजह से डॉक्टरों पे जाना पड़ सकता है। क्योंकि 12वां घर हर प्रकार के कष्टों का है, डॉक्टरी खर्चे का भी है, वकीलों के खर्चे का भी है। कहीं भी पैसा जाने से मतलब है, तो पैसा कहीं वकीलों पे ना चला जाए, डॉक्टरों पे ना चला जाए जबरदस्ती। देखिए, अगर जरूरत है, कोई बीमार है, तो उसके लिए तो खर्चा करना है, परंतु ऐसी कोई दुख तकलीफ ना आ जाए कि जबरदस्ती वो पैसा खर्च करना पड़े और उस खर्चे के कारण कर्जा करना पड़ जाए। उस खर्चे और उस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य की आराधना तो आपको करनी ही है, यानी कि भगवान सूर्य को तो अर्घ देना ही है। प्रतिदिन की दिनचर्या में प्रातःकाल उठ के तांबे के लोटे से पूर्व दिशा में मुख कर भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ दे दे और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए। परंतु इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि माँ दुर्गा की उपासना करनी है। अगर आप माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की उपासना कैसे करते हैं? माँ दुर्गा की उपासना करने के लिए आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाके माथा टेक के आ सकते हैं। माँ दुर्गा की उपासना के लिए माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र अगर आपको आता है, उस मंत्र का जप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मंत्र नहीं भी आता, तो माँ दुर्गा के स्वरूप का वर्णन ही अगर आप करते हैं, माँ दुर्गा के समीप बैठ के, घर में अगर कोई चित्र है, कोई मूर्ति है, तो वो भी अपने आप में एक पूजा आपके लिए होती है। कि जो आम आदमी, जो जनसाधारण आदमी बड़े बड़े मंत्रों को नहीं जानता, मंत्रों को बोलना नहीं जानता, तो उनके लिए वही मंत्र है, यानी कि माँ के स्वरूप का वर्णन करना या किसी भी देवी देवता के स्वरूप का वर्णन करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना, वही अपने आप में एक कीर्तन है। जब आप उसका पूजा पाठ ध्यान पूर्वक करेंगे, बैठेंगे, तो निश्चित रूप से ये मास आपके लिए मंगलमय होगा और घर में स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं राशि मीन या मीन लगन के लिए। तो मीन लगन या मीन राशि के लिए भगवान सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, यानी कि जो मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, वो उनके 11वें स्थान पे है। और 11वां घर किस चीज का है? 11वां घर एक क्रूर घर माना गया है, और ऐसे ही भगवान सूर्य एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह अगर क्रूर स्थानों पे आ जाए तो शुभ फल प्रदान करते हैं। इसका मतलब मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए तो लॉटरी लगने जैसा समय आ गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि 11वें घर से हम किस चीज का विचार करते हैं? हमारी मनोकामनाओं का, हमारी इच्छाओं का, और बहुमूल्य संपत्ति का। बहुमूल्य संपत्ति जिसको भी हम अपने से बहुमूल्य मानते हैं, यानी कि जो चीज हमारे पास नहीं है। हो सकता है किसी के पास 2 रुपए की चीज नहीं रहे खरीदने के लिए, और उसके लिए 2 रुपए की बहुत वैल्यू है, और किसी के लिए 2 करोड़ रुपए की वैल्यू है। तो जिसके लिए जो चीज बहुमूल्य है, उसके लिए वो बहुमूल्य चीज खरीदने का, उसका सुख लेने का समय है। भगवान सूर्य के वहां
गोचर करने से, यानी कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। हमारी मनोकामना, अगर हम पिता हैं, हमारी कोई पुत्री है, हमारी कोई पुत्र है, उसके विवाह होने में अगर अड़चन आ रही थी, वो अड़चन दूर होंगी, उनका विवाह होना संपन्न हो सकता है, क्योंकि वो इच्छाओं का, वो मांगलिक कार्यों का भी, वैसे मांगलिक कार्य 9वें घर का भी कहा गया, परंतु हमारी मनोकामना विशेष रूप से, और हमारी कामना किसी भी रूप में हो सकती है। हम जिस उम्र के पड़ाव पर चल रहे हैं उसी प्रकार हमारी कामना है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की मनोकामना रखे हुए है बड़े टाइम से, तो उसकी प्रॉपर्टी, और वो बहुमूल्य संपत्ति भी है प्रॉपर्टी। कोई सोना खरीदना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, वो हमारी मनोकामना भी और बहुमूल्य संपत्ति भी है। तो उन सब चीज के खरीदने का योग बनता है, परंतु ध्यान यहाँ ये रखना है कि इन सब का फल पूर्ण रूप से, यानी कि 100% तभी हमें मिलता है जब कुंडली में भगवान सूर्य शुभ हो, पहली बात। दूसरा, उसी प्रकार किसी न किसी शुभ ग्रह की दशा और अंतर्दशा कुंडली में चल रही हो, तो इस गोचर का फल हमें 100% मिलता है। अन्यथा कुंडली में भगवान सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, दशा और अंतर्दशा शुभ ग्रहों की नहीं चल रही है, अशुभ ग्रहों की चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो गोचर भ्रमण है भगवान सूर्य का, वो हमें पूर्ण फल नहीं दे सकता, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह सकती है। उसको जानने के लिए हमें अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए, और कुंडली का अध्ययन कराएंगे तभी मालूम पड़ता है कि भी कौन सा ग्रह शुभ है, हमारी मनोकामना कब पूर्ण हो सकती है, हमारे को बहुमूल्य संपत्ति कब मिल सकती है, हमारी इच्छाएं पूर्ण कब हो सकती है, हमें लाभ, क्योंकि 11वां घर लाभ का भी कहा गया है, हमें लाभ के अवसर कब प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके लिए कुंडली का अध्ययन करना जरूरी है। परंतु गोचर के अनुसार भगवान सूर्य का 11वें में बैठना, इन सब चीजों में आपको लाभ निश्चित रूप से देगा। इस लाभ को बढ़ाने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और बहुमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य की प्रतिदिन की दिनचर्या में अगर आप आराधना करेंगे, भगवान सूर्य को प्रतिदिन की दिनचर्या में अर्घ देंगे, तांबे के लोटे से पूर्व की दिशा की तरफ मुख कर कर अगर वो अर्घ देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी प्रकार की वीडियो के साथ पुनः एक बार फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।